मोल फ्रैक्शन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट है वो लेस अमाउंट के अंदर होता है और जो सोलवेंट है वो लार्ज अमाउंट के अंदर होता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट को टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस उससे हम डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम मोल फ्रैक्शन ए का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को हम टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, और अगर हम मोल फ्रैक्शन बी का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को टोटल नंबर ऑफ मोल से हम डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन हमें ए का पता है तो हम बी का निकाल सकते हैं। उसका दूसरा तरीका ये है कि वन में से हम मोल फ्रैक्शन हो जो ए के मोल फ्रैक्शन उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। अब एग्जांपल है हमारे पास भी, अगर हमारे पास सोल्यूट है ए उसके 2 मोल्स हैं और सोलवेंट बी है उसके हमारे पास 6 मोल्स हैं, तो टोटल मोल्स करेंगे पहले। तो टोटल मोल्स हो गए हमारे पास 8 मोल्स, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2 था उसको टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है। तो 2 को हमने टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया और 1/4 आ गया जिसकी वैल्यू होती है 0.25। इसी तरह हमें अगर मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो 6 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 3/4 आ गया जिसकी वैल्यू होती है 0.75। और इसको हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन वो हमेशा यूनिटी होता है, मतलब एक के बराबर होता है। टोटल नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका जो अगर आप सम करोगे तो 1 आएगा। अब एग्जांपल हमारे पास 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो हमने 144 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर लिया। अब इसको अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालने दोनों के तो सबसे पहले हमें उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें पता है मोलिकुलर मास 40 होता है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास है उसको हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के निकालने हैं तो गिवन वैल्यू हमारे पास 144 है, उसको जो वाटर का जो मोलिकुलर मास हो 18 है, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 8 मोल्स आ जाता है। अब हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं, 2 + 8 वो 10 आ गया। इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो 2 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया जो हमारी वैल्यू आ गई 0.2। इसी तरह मोल फ्रैक्शन वाटर के निकालने हैं तो हमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वाटर के हम ऊपर ले लेंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और इससे हमारी वैल्यू आ गई 0.8। यहाँ पर हम 1 में से 0.2 को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और हमारी वैल्यू आ जाती है 0.8। तो इस तरह हम मोल फ्रैक्शन निकालना सीख सकते हैं इजीली।